नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं नेता सिंह और सुर्खियों के बाद खबरों का करते हैं। वडोदरा के सीएम फेस की रेस लंबी हो चली है। राजस्थान में सीएम पद पर रस्साकशी अभी भी जारी है। जयपुर में आज सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। आला कमान सीएम फेस का ऐलान कर सकता है। विधायक दल की बैठक के बाद ये घोषणा की जा सकती है। गहलोत और पायलट के बीच सस्पेंस अभी भी बरकरार है। वडोदरा के सीएम फेस की रेस लंबी हो गई है। राजस्थान में सीएम पद पर रस्साकसी अभी भी जारी है। जयपुर में आज हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। आला कमान करेगा सीएम फेस का ऐलान। विधायक दल की बैठक के बाद एक घोषणा हो सकती है। गहलोत और पायलट के बीच सस्पेंस अभी भी बरकरार है। तो कल लगातार मैराथन बैठकें चली और उसके बाद भी नाम का खुलासा यहां पर नहीं हुआ। अभी भी उस पर पर्दा है कि कौन होगा राजस्थान का अगला सीएम। सब कंसल्टेशन हुआ है और कांग्रेस प्रेसिडेंट इसके बारे में अपना डिसीजन कर नहीं, फैसला नहीं हुआ है। कंसल्टेशन वो कर रहे हैं। आज कंसल्टेशन दोनों नेताओं से भी कर लिया, बाकी भी सब लोगों से करके डिसीजन एक बार उनका कन्वे हो जाए, फिर स्वेरिंग वो भी प्लान कर लेंगे। विल प्लान इट आउट। ओके। तो लगातार मैराथन बैठकों का दौर चलने के बाद भी अभी तक सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया गया है। कौन प्रदेश की कमान संभालेगा, ये अभी तक पार्टी ने घोषणा इसकी नहीं की। उम्मीद आज की जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता जो कि जयपुर में मौजूद हैं, और सचिन हैं, और साथ ही हमारे साथ सतवीर जुड़ चुके हैं। दोनों का हम रुख करेंगे। सचिन, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी। आप जहां तक मुझे पता है आप गहलोत के आवास पर मौजूद हैं, और क्या कुछ वहां पर चल रहा है, किस तरह की गतिविधियां? क्योंकि कल एक बार को डिसाइड हुआ वो जयपुर आ रहे हैं, एक बार ये डिसाइड हुआ कि वो वापस एयरपोर्ट से ही नहीं वापस चले गए राहुल गांधी से मिलने के लिए। देखिए अनीता, इस समय मैं जो हूँ वो सचिन पायलट के सरकारी आवास पर हूँ। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि सचिन पायलट के जो आवास है वो पूरी तरह से इस वक्त जो है वहाँ बिल्कुल खाली है, क्योंकि सचिन पायलट यहाँ मौजूद नहीं है। और जो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, अब उनके आने का सिलसिला अब यहाँ पर जो है शुरू हो गया है। धीरे धीरे यहाँ पर संख्या बढ़ रही है। कुछ कार्यकर्ता जो परवत्सर और नागौर से आए हुए हैं सचिन पायलट के समर्थन में, वो लोग यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन अभी उस की स्थिति यहाँ पर नहीं है जैसा कि कल देखी गई थी। और जहाँ तक अशोक पायलट का सवाल है, ये बात सही है कि उनके आवास पर काफ़ी भीड़ कल जमा हो गई थी। उनको बधाई देने के जो संदेश थे वो भी यहाँ पर लग गए थे, लेकिन जब उन्हें शाम को 6:45 की फ्लाइट से जयपुर लौटना था और ये मान के चला जा रहा था कि संभवतः उनके नाम की घोषणा हो गई है, तो उन्हें अचानक दिल्ली बुला लिया जाता है। और कल देर रात एक बार फिर से राहुल गांधी ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत से दोनों से अलग अलग बातचीत की है, और ये बातचीत आज सुबह 11 बजे फिर से होने की संभावना है। आज सुबह 11 बजे राहुल गांधी दोनों नेताओं से फिर से मिल सकते हैं और एक बार फिर से समझाइश की कोशिश हो सकती है, दोनों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश हो सकती है, और संभवतः आज सीएम पद की घोषणा हो जाएगी कि राजस्थान की कमान कौन संभालेगा। क्योंकि कल से जो है वो मलमास लग रहे हैं। ऐसे में मान के चला जा रहा है कि आज ही जो है सीएम की घोषणा होगी, जिससे कि शपथ ग्रहण समारोह या तो आज किया जा सके या कल को शुभ मुहूर्त देकर शपथ ग्रहण समारोह किया जा सके। क्योंकि फिर 1 महीने तक अगर देखा जाए तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। ऐसे में ना तो मंत्री ऐसे समय पद की शपथ लेना चाहेंगे, ना ही मुख्यमंत्री। तो ऐसे में आज अंतिम दिन है कि किसी भी तरह से जो है इस गतिरोध को तोड़ा जाए। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से भाजपा कांग्रेस पर निशाना साध रही है, उससे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये बात है कि जल्द से जल्द इस गतिरोध को तोड़ा जाए, जिससे कि जो बाहर बातें निकल के आ रही है कि पार्टी में एकजुटता नहीं है, मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी में 2 फाड़ हो चुके हैं, इन तमाम तरह की चीज़ों को जल्द से जल्द पार्टी हाईकमान में खत्म करना चाहता है। और यही वजह है कि 11 बजे दिल्ली में एक बार फिर से राहुल गांधी दोनों नेताओं से मिलेंगे। अब ये मुलाकात दोनों नेताओं से एक साथ होती है या कल रात की तरह दोनों से अलग अलग होती है, ये देखने वाली बात होगी। जी अनीता। जी सचिन, विपक्ष को
तो यहाँ पर मौका मिलेगा, क्योंकि आप इतना लंबा वक्त यहाँ पर लग रहा है सीएम डिसाइड करने में, यानी कि पार्टी में बहुत कुछ ज्यादा ठीक नजर नहीं आ रहा। आपके पास लौटेंगे, उससे पहले रुक करते सतवीर हमारे संवाददाता मौजूद हैं अशोक गहलोत के आवास के बाहर। सतवीर, जैसा कि सचिन ने बताया, सचिन पायलट के आवास के बाहर बहुत ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे हैं, कोई इक्का दुक्का विधायक वहां पर मौजूद है। उसके उलट अशोक गहलोत के आवास की अगर बात की जाए तो कैसी स्थिति, क्या वहां से कोई सूचना मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अशोक गहलोत के आवास की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक है, वो अभी उनके आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कुछ कार्यकर्ता अभी पहुंचे हैं। फिलहाल यहाँ पर अभी सन्नाटा है वो पसरा हुआ है, लेकिन पूरे जो उनके आवास पर हैं जो होर्डिंग है वो ऐसे लगे हुए हैं जो शुभकामनाएं यहाँ पर दे रहे हैं कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनने पर जो शुभकामनाएं है उनके होर्डिंग यहाँ पर लग चुके हैं। फिलहाल अभी तक जो नाम है वो तय नहीं हो पाया है मुख्यमंत्री का, और उम्मीद की जा सकती है कि आज जो मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी और उसके बाद में जो क्योंकि बैठक का जो लगातार दौर चल रहा था, राहुल गांधी के आवास पर लगातार बैठक का जो दौर है वो चल रहा था, और जो अशोक गहलोत है वो भी और सचिन पायलट है उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कल तक अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है। और जहां तक हम बात कर लें, क्योंकि मलमास लगने वाले हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आज जो मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी और उसके बाद में जो शपथ ग्रहण है वो भी यहाँ पर आज होगा। फिलहाल जो अशोक गहलोत के आवास पर आप देखते हैं कि कुछ गहलोत लोग हमारे साथ में हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर जो उनके समर्थन में जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के पद के लिए अशोक गहलोत का ही नाम सबसे पहले आगे आएगा, और कल भी इसी तरीके से जो समर्थक है उनके जो आवास पर पहुंचे थे, और अभी भी जो समर्थक वो यहाँ पर पहुंचकर जिंदाबाद के नारे हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं। हम इनसे कुछ बात कर लेते हैं। आप बताइए, आज यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो लगातार है अभी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं हुई है लेकिन दावेदारी पक्की हो रही है। सर, दावेदारी पक्की है, इसलिए पक्की है कि वो हर जन जन के हृदय में बसे हुए हैं। उन्होंने हर आदमी की सेवा करी है, हर किसान की, हर वर्ग की, हर तबके के लोग की सेवा करी है। उसके बारे में सोचा है, जानवरों के बारे में तक उन्होंने सोचा है। एक पहला स्टेट, पहला एक हिंदुस्तान का ऐसा मुख्यमंत्री बना है जिसने जानवरों के लिए फ्री दवाई दी। जानवरों के दूध के भाव उसने स्पेशल 2 रुपए पर लीटर आज तक किसी विधायक ने या किसी भी एमएलए ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने, किसी स्टेट में, किसी देश में लागू नहीं हुआ। जो सतवीर, यहाँ पर समर्थक तो पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन पार्टी के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि जल्द से जल्द ये नाम की घोषणा हो, क्योंकि अब ज्यादा देरी भी ठीक नहीं है। इसी बीच हमारे दिल्ली से संवाददाता अभिषेक आड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, अब कितना इंतजार, और ये इंतजार अब बहुत लंबा होता जा रहा है, और साथ ही कांग्रेस पार्टी जो है अब प्रदेश में विपक्ष में बैठी बीजेपी पार्टी, बीजेपी को ये मौका दे रही है, क्योंकि बीजेपी के पास अब वहां से भी अब हमला किया जा रहा है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब बिल्कुल, ये जो लंबा वक्त अनिता जो बीत रहा है वो बीजेपी को हमला करने का बड़ा मौका दे रहा है। और तमाम प्रदेश से लेकर केंद्र के मंत्री तक जो है वो अब कांग्रेस के इस पूरे जो ये जो घटनाक्रम हो रहा है इस पर चुटकियां लेने में जुट गए। कल गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री जो है उन्होंने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लंबा खिंच जाने के मामले में लंबी छुट्टियां दिया करते थे, लेकिन अब खुद का ही घर उनसे नहीं संभल रहा है। बहरहाल आज सबकी नजर टिकी हुई है 11 बजे होने वाली बैठक पर, जो राहुल गांधी के घर पर होगी और जिसमें तमाम लोग मौजूद रहेंगे। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, अविनाश पांडे और हो सकता है के वेणुगोपाल जो कि ऑब्जर्वर के तौर पर भेजा गया था, उन्हें भी बुलाया जाए। तो ये जब बैठक होगी तो उसमें माना जा रहा है कि एक राय या सर्वसम्मति ना भी बने तो दूसरे पक्ष को मना लिया जाएगा और किसी एक व्यक्ति के नाम की सीएम की घोषणा हो सकती है। लेकिन ये घोषणा यहाँ पर सर्वसम्मति बनने के बाद में जयपुर से तमाम लोग जयपुर जाएंगे और वहां पर ही ये घोषणा होगी। जी अभिषेक, तो जयपुर से तमाम लोग यहाँ पर जयपुर से घोषणा की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक अभिषेक जी ये कहा जा रहा है कि पहले दिल्ली में बैठक होगी और उसके बाद में क्या जयपुर में घोषणा होगी। थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे कि कब तक दिल्ली में बैठक शुरू होगी और कब तक उम्मीद करें कि सीएम के नाम की घोषणा पार्टी कर देगी। तो चलिए
संपर्क हमारा टूट गया। अभिषेक आड़ा हमारे साथ जुड़े थे दिल्ली से। रुख हम कर लेते हैं, हमारे साथ सतवीर भी मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन भी हैं, दिनेश भी हमारे साथ मौजूद है। पीसीसी कार्यालय के बाहर वो अभी खड़े हुए हैं, वहां पर क्या कुछ स्थिति है हम उनका रुख करते हैं। दिनेश, क्या कुछ चल रहा है पीसीसी कार्यालय के बाहर? भी क्या सन्नाटा है या फिर लोगों की आवाजाही अब शुरू हो चुकी है? कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं? अनिता, देखिए, पीसीसी कार्यालय की अगर बात करें तो अभी तक यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ समर्थक जरूर पहुंचे थे कुछ देर पहले पायलट के, लेकिन पुलिस ने उन्हें यहाँ पर टिकने नहीं दिया। पुलिस के यहाँ पर माकूल बंदोबस्त है। पीसीसी कार्यालय पर तो अभी तक फिलहाल ताला ही लटका हुआ है। कुछ देर बाद में जो है वो यहाँ पर कार्यालय खुलेगा और उसके बाद ये सी संभावना जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में समर्थक, जैसा पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि गहलोत और पायलट के समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटे, तो आज भी ऐसी संभावना है कि बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर जुटेंगे। फिलहाल पुलिस सुबह से ही यहाँ पर मुस्तैद कर दी गई है। बैरिकेड्स जो है वो कर दिए गए हैं ताकि वाहनों की एंट्री नहीं हो पाए। संसार चंद्र रोड की ओर से जो आने वाला रास्ता है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ से जो आने वाला रास्ता है वहाँ से केवल पैदल लोगों को एंट्री दी जाएगी। वाहन जो है पूरी तरीके से बैन यहाँ पर रहेंगे। तो इस तरह का अंदेशा है कि आज भी समर्थक यहाँ पर जुटेंगे और जिस तरीके की का असमंजस अभी भी बना हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आज दिल्ली में इसका फैसला होना है और संभावना जताई जा रही है कि जयपुर में इसकी घोषणा होगी। तो सभी बेकरार हैं कि वो नाम जो प्रदेश का सरताज होगा, जिसके सर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज सजेगा, उस नाम को जानने को लेकर सभी बेकरार है। और आज भी सभी टकटकी लगाए बैठे हैं। न्यूज़ 18 पर लगातार दर्शक जो है वो टिके हुए हैं, ये जानने की कोशिशें कर रहे हैं कि आखिर कब उस नाम का ऐलान होता है और कब जो है वो उनका जो सब्र है वो जो है खत्म होता है। अनीता जी, दिनेश, सब्र यहाँ पर सभी का जो है वो हालांकि अभी तक बरकरार है और यही उम्मीद की जा रही कार्यकर्ताओं के बीच भी कौतूहल है कि अब एक आधिकारिक घोषणा की बात यहाँ पर कर रही है, क्योंकि सभी अपने अपने जो नेता हैं वो अपने अपने समर्थकों से ये अपील भी कल की गई कि आप कृपया शांति बनाए रखें। शायद उसी का आज नतीजा है कि अभी हर जगह पर सन्नाटा ही दिख रहा है। एक बार हम रुख करेंगे, हमारे साथ सचिन हैं जो कि सचिन पायलट के आवास पर मौजूद हैं। सचिन, कल जैसी स्थितियां बनी थी उसके बाद से अपील भी की गई, खुद ट्वीट करके सचिन पायलट ने बात कही कि आप शांति बनाए रखें, पार्टी की गरिमा सबके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में लगता है उसी के चलते शायद आज इतना सन्नाटा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए अनीता, कल सचिन पायलट ने अपील की थी और मीडिया से भी उन्होंने ये कहा था कि भाई किसी तरह की अफवाहों पे वो ध्यान ना दें, ना ही अफवाहों को प्रसारित करें। और साथ ही अपने समर्थकों से अपील की थी कि जितना वो हंगामा करेंगे उसका नुकसान सचिन पायलट को ही होने वाला है। और कहीं ना कहीं जिस तरह की घटनाएं पूर्वी राजस्थान से हुई है, यही वजह है कि शायद सचिन पायलट जो कहीं ना कहीं उनका नाम आगे चल रहा था वो उसको जो है धक्का लगा और वो पीछे हटे, क्योंकि जिस तरह पूर्वी राजस्थान में तोड़फोड़ की गई, रास्ते जाम किए गए, उसका नुकसान सचिन पायलट को हो रहा था। यही वजह थी कि उन्होंने शांति की अपील बनाए रखी। वहीं विपक्ष ने भी इसी बात को लेकर उन पर निशाना साधा है कि पार्टी में मुख्यमंत्री कोई भी हो, या कांग्रेस का क्षेत्राधिकार है, कांग्रेस को डिसाइड करना है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो विपक्ष को मौका ना मिले, ना ही जो उनकी लॉबिंग हो रही है किसी न किसी तौर पर दिल्ली में उसे नुकसान पहुंचे। इन तमाम तरह की चीजों को देखते हुए सचिन पायलट ने समर्थकों से अपील की थी। वहीं पुलिस प्रशासन भी जो है चाक चौबंद है। फिलहाल सुबह का समय है, ऐसे में कम ही लोग यहाँ पर मौजूद है। कुछ देर बाद यहाँ बैरिकेडिंग कर दी जाएगी और यहाँ पर जो अनधिकृत लोग हैं उनको किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चलिए सचिन, यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं, साथ ही कल के जैसे हालात थे वैसे हालात वापस से ना बने उसको लेकर भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। तो आप तमाम हमारे जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। इस